भारतीय अर्थतंत्र को विकास का जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वित्त मंत्रालय में माननीय श्री अरुण जेटली जी के प्रखर नेतृत्व में वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य किया है मंत्रालय ने। हमारा विनम्र आग्रह है माननीय श्री अरुण जेटली से कि कृपया सभी के स्वागत में अपने उद्गार व्यक्त करें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल जी, केंद्रीय सरकार के एवं उत्तर प्रदेश शासन के मंत्रीगण, मंच पर विराजमान सांसदगण और वित्त सेवाओं के अधिकारीगण, देवी और सज्जनों, आज एक ऐतिहासिक दिवस है जबकि भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना का प्रारंभ हो रहा है। आज तक वित्त मंत्रालय और वित्त विभाग, उसका बड़ा संबंध बड़े उद्योग, व्यवसाय और केवल नीति निर्माण तक होता था। लेकिन पिछले 2 वर्ष में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो इन तमाम सेवाओं को आम व्यक्ति के द्वार तक पहुंचा दिया जाए, सरकार का यह उद्देश्य रहा है। सरकार का पहला बड़ा निर्णय था कि ये जानकारी प्राप्त करें कि इस देश में कितने लोग और कितने परिवार हैं जो बैंकों के साथ जुड़े हुए हैं और जिनको बैंक की सुविधा प्राप्त है। विश्व के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में 42% वो लोग थे जिनका दूर दूर से बैंक और बैंक की सेवाओं से कोई संबंध नहीं था, जिनका खाता नहीं था, जिनको ऋण नहीं मिल सकता था, बैंक की कोई सेवा उनको नहीं मिल सकती थी। सरकार का पहला अभियान था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हर व्यक्ति को उस बैंक के खाते से जोड़ दिया जाए। और इस अभियान को आज सारे विश्व में लोग स्वीकार करते हैं कि जिसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, वित्त सेवाओं के दायरे में आम व्यक्ति को लाना, शायद विश्व के इतिहास में इतना बड़ा अभियान नहीं हुआ। आज जब इस मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो लगभग 18 करोड़ लोग इन खातों के माध्यम से बैंकों तक जुड़ गए और देश का हर व्यक्ति बैंक तक उसको जोड़ने में इस अभियान ने काम किया। दूसरा उद्देश्य था कि समाज में हर व्यक्ति का बीमा हो, हर व्यक्ति की पेंशन हो, उस दिशा में लेकर जाया जाए। इन्हीं खातों के माध्यम से जब बीमा योजनाएं चली, एक्सीडेंट की भी और जीवन की भी, तो आज 12 करोड़ 35 लाख लोग पिछले 1 वर्ष में इन बीमा योजना के तहत अपने आप को दर्ज करवा चुके हैं। पेंशन योजनाओं में लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं ताकि कभी कठिनाई की स्थिति में जीवन को सामाजिक सुरक्षा मिल पाए। जो आधार का कानून पारित किया, उसके माध्यम से करोड़ों लोगों को आज सरकारी सहायता प्रत्यक्ष रूप से उनके इस बैंक के खातों में मिलती है। अगली चुनौती ये थी कि जब इस देश का गरीब आदमी कोई व्यवसाय या काम करना चाहता है तो उसको
साहूकार के पास जाना पड़ता है, 25, 30, 35% पर ब्याज मिलता है। क्यों ना बैंक से ब्याज उसको मिलना आरंभ हो जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार मुद्रा योजना पिछले वर्ष आरंभ की गई और छोटे छोटे लोगों को छोटी बड़ी मात्रा में ऋण मिले, कोई अपनी दुकान, कोई अपना व्यवसाय उससे आरंभ कर पाए। और इस देश में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको ना सरकारी क्षेत्र में ना निजी क्षेत्र में रोजगार मिलता है, वो स्वयं के लिए व्यवसाय करके रोजगार का निर्माण करें और अपने साथ साथ एक दो और लोगों को साथ में जोड़ लें। मुझे खुशी है ये ऐलान करते हुए कि जो वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हुआ है, प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि 1,22,000 करोड़ रुपया इन छोटे लोगों को पिछले वर्ष में ऋण मिले। 31 मार्च तक माननीय प्रधानमंत्री जी ये संख्या 1,35,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। हमारा उद्देश्य था कि जो 6-7 करोड़ परिवार गरीब हैं, इन 4-5 वर्षों में उन तक पहुंचे और पहले वर्ष में 1.5-2 करोड़ तक पहुंचे। पहले ही वर्ष में 31 मार्च तक 3,32,00,000 परिवारों तक ये मुद्रा योजना ऋण दे चुकी है, जिन लोगों ने अपना व्यवसाय खड़ा किया है। और इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार जो पिछले साल की राशि थी उसको 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है, यानी आने वाले वर्ष में पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना अधिक मिलेगा। लाभ प्राप्त करने वालों में 70% से ज्यादा महिलाएं हैं, इसमें अनुसूचित जाति के लोग हैं, इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं और समाज में आर्थिक या सामाजिक दृष्टि से जिसको कमजोर माना जाता था, बैंक की सुविधा उन तक खुली कर दी जाए। कुछ महीने पहले तकनीक और विज्ञान का सहारा लेकर जो लोग नए उद्योग शुरू करते थे, स्टार्टअप इंडिया, उस अभियान को आपने आरंभ किया था। लेकिन आज की जो पहल है ये स्टैंड अप इंडिया, इसमें 2 वर्ग ऐसे हैं, एक अनुसूचित जाति और जनजाति का, दूसरा महिलाओं का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलित चेंबर के साथ बातचीत की और इन दोनों वर्गों से, SC/ST वर्ग से और महिलाओं से बड़े पैमाने के उद्यमी खड़े हो समाज में, उसका भी एक प्रयास है। और बैंक की हर शाखा को कहा गया है कि आप एक SC/ST वर्ग का और एक महिला, कम से कम इस वर्ष में 2 ऐसे उद्यमी खड़े करो जो अपना व्यवसाय या उद्योग खड़ा कर ले। कम से कम 10 लाख तक और 1 करोड़ तक की राशि उनको दीजिए ताकि अपना उद्योग, काम या व्यवसाय इन वर्गों के लोग खड़े हो पाए। और इस वर्ष में इन दोनों वर्गों को मिलाकर लगभग 2.5 लाख नए उद्यमी इन वर्गों में से खड़े होंगे, जिसका कोई इस देश में बड़ा इतिहास नहीं था। इसीलिए मैं मानता हूं कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से इन तमाम योजनाओं के माध्यम से आम व्यक्ति तक, गरीब व्यक्ति तक देश की वित्त सेवाओं को पहुंचाना, ये इस देश की बैंक व्यवस्था ने पहल की है। जितने बैंक के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और उनके कर्मचारी हैं, इन तमाम योजनाओं में उन्होंने जो कार्य किया है उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सब इस कार्यक्रम में आए, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री अरुण जेटली।